आइए सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का और एक बार धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो भला परमेश्वर, अनुग्रह से भरा, आशीष से भरा, अभिषेक से भरा वो परमेश्वर है। हम जिंदा परमेश्वर के पास आते हैं। तो आइए और एक बार आज के दिन में परमेश्वर हमको अवसर दिया है कि हम उस परमेश्वर के पास आएँ और उसका महिमा करें, वो उसका स्तुति करें, क्योंकि उसका वचन बोलता है, यदि तुम रोगी हो तो प्रार्थना करें, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाएं। सचमुच है, यदि हमको सब परमेश्वर ने हर एक रोगों से, खतरों से, मुसीबत से, हर एक परेशानी से, कमी घटी से यदि बचा कर रखा हुआ है। उसका वचन के अनुसार सचमुच है कि आज के दिन भी हम यदि आनंदित हैं तो उसका वचन बोलता है स्तुति के भजन गाएं, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन बोलता है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सचमुच है, परमेश्वर हमारे जीवन में थोड़ा ये अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है। भला परमेश्वर है, उसका अनुग्रह आशीष ये है कि आज भी हमको परमेश्वर ने संभाल कर रखा है। क्या हमें भले किसी के जीवन में आशीष दिया नहीं दिया, फिर भी वो हमको आज तक जिंदा रखा हुआ है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। और सचमुच है कि उसके पास वचन अनुसार बोलता है कि उसके पास आने वाले हर एक व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी दुखी होंगे, कभी निराशा नहीं होंगे। हो सके आज हम दुखी हैं, तकलीफ है, लेकिन हम ये विश्वास करना चाहिए वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो हमको हर एक परिस्थिति से निकालना जानता है और हर एक दुख तकलीफ से निकालना जानता है, हर एक कमी घटी से वो निकालना जानता है, क्योंकि उसका आशीष वचन है कि बोलता है कि मैं तुम्हें पुंज नहीं पर सिर ही ठहराऊंगा। वो सिर ठहराने के लिए हमको बुलाया है। हमको गरीब में रहने के लिए नहीं, हमको कमजोर में रहने के लिए नहीं, हमें बीमारी में रहने के लिए नहीं, पर हमको आशीषित में रहने के लिए बुलाया है। यदि हम सचमुच है आज के दिन भी हम पवित्रताई में चलेंगे, चलने का हम ठानेंगे, प्रार्थना में हम जीवन व्यतीत करेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, क्योंकि हमारा जीवन कब का है नहीं जानते, लेकिन यहोवा परमेश्वर बोलता है यदि हम परमेश्वर में हैं तो हमारे जीवन में कई मुसीबत आएगा, कई खतरा आएगा, कई तकलीफ आ सकता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर बोलता है उन सब विपत्ति से, उन संकट से यहोवा परमेश्वर हमेशा दूर कर देगा। हमारे जीवन में कोई भी संकट और खतरा, मुसीबत आने नहीं देगा। वैसे हमको पिछले दिनों, पिछले रात्रि में हमको आज तक संभाल कर रक्षा रखवाली किया, वो आगे हमको संभाल कर रक्षा रखवाली करेगा। उसका वचन का अनुसार सचमुच है कि हम उसका स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए, उसका महिमा करते हुए जीवित करेंगे, सचमुच वो अनुग्रह आशीष देगा। तो आइए आज के दिन उस परमेश्वर को हम याद करते हुए उस महान परमेश्वर के पास और एक बार अपना ध्यान को लगाएंगे और उसका हम धन्यवाद करेंगे, उसका स्तुति करेंगे, उसका महिमा करेंगे। यदि हम बीमारी में होंगे तो हम बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उसका वचन बोलता है यदि तो बीमार है तो प्रार्थना करें, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। यदि हम आनंदित हैं तो उसका हृदय को खोल करके हम उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें। यदि दुखी हैं तो यहोवा परमेश्वर बोलता है दुखी है तो मेरे पास आओ, या प्रार्थना को ध्यान से सुनो। और जिन्होंने भी प्रार्थना कर रहा है वो विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर देगा तो वो रोगी चंगा हो जाएगा। भजन से याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 13 वचन से लेकर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ एलिया भी हम लोगों के समान दो भोगी मनुष्य था, लेकिन उन्होंने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, 3.5 साल तक मैं नहीं बरसा। यदि हम उस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो सचमुच है कि हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करना चाहिए। और जैसे एलिया ने प्रार्थना किया वो बारिश थम गई। हम प्रार्थना करेंगे तो सचमुच है कि जो हम दुख तकलीफ है वो बढ़ेगा नहीं, वही पशु रुक जाएगा। और हम बोलेंगे कि वो दूर हो जाएगा, क्योंकि हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। उन्होंने बोलता है कि तुम्हें सांपों बिच्छों को रौंदने और शैतान के सारी समझ पर अधिकार दिया है, तुम्हें किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और सचमुच है कि आज के दिन हम जैसे आए हैं, जैसे हम बैठे हैं वैसे नहीं, पर हमारा जीवन बदल जाएगा। हम हर एक चीज़ में आशीष होकर के हम जाएंगे। तो आइए हम अपने ध्यान को लगाते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर, और एक बार प्रभु आपके सम्मुख में पूरा परिवार के साथ प्रभु अब विश्वास के साथ आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आप जिंदा खुदा है प्रभु, सामर्थ्य खुदा है प्रभु, अनुग्रह से भरा परमेश्वर प्रभु, आकाश पृथ्वी सूर्य चंद्रमा सबको करने वाला करता आप ही है पिता परमेश्वर प्रभु।
इसलिए हम आपके पास आते हैं प्रभु नम्र और दीन होकर के प्रभु। आज के इस आध्यात्मिक मीटिंग को प्रभु आशीष से पिता प्रभु, अनुग्रह से पिता परमेश्वर प्रभु। लेकिन प्यारे पिता, जितने लोग भी दुखे में हैं, तकलीफ में है, निराशा में है प्रभु, हर एक प्रकार तकलीफ में है पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें आपको पवित्र हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। उन सारे तकलीफ को, सारी कमजोरी को, सारी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे देते हैं प्रभु। वो हर एक शरीर को छोड़ करके यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। और इस जगह को भीतर लहू से बार देते हैं प्रभु। हम दोनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हमारा बुद्धि, हमारे ज्ञान अनुसार नहीं प्रभु, आज का मीटिंग प्रभु तेरे आत्मा के अनुसार होने पाए प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के अनुसार होने पाए प्रभु। हमारा आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ को खोल दे प्रभु। वो बुद्धि और सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हर एक दुर्बलता की आत्मा, हर एक कमजोरी का आत्मा, हर एक कमी घटी का आत्मा, हर एक परेशानी का आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे देते हैं प्रभु। वो इसी समय, इसी कड़ी उस शरीर को छोड़े और दूर हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार अंधकार की शक्ति को प्रभु हम उस पवित्र आत्मा के आंख से जलाकर भस्म करते हैं प्रभु, और पैरों तरह रौनते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपकी दया हमारे जीवन में होने पाए प्रभु, तमाम लोगों के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता परमेश्वर, आज का प्रभु दिन प्रभु आशीष से भरा होने पाए प्रभु। जैसे हम आए हैं, जैसे हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, वैसे नहीं प्रभु, हम परिवर्तन होकर के जाए प्रभु। हमारा जीवन बदले पिता परमेश्वर, हमारा हर एक परिस्थिति बदले प्रभु, हर एक प्रकार की तकलीफ दूर होने पाए प्रभु, हर एक प्रकार का अंधकार की शक्ति दूर होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। प्यारे पिता, तेरा वचन बोलता है प्रभु, तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे तो स्वर्ग पर बन जाएगा प्रभु। सारी कमजोरी को, सारी दुर्बलता को, सारी कमजोरी, सारी बीमारी को प्रभु, सारी कमी घटी को, हर एक अंधकार की शक्ति को हम प्रभु इस वचन के अनुसार बांध देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप प्रभु उनके जीवन में प्रभु उद्धार को, छुटकारा को, चंगाई को, अनुग्रह को, आशीष को, अभिषेक को हम जगाते हैं प्रभु, उंडेलते हैं पिता परमेश्वर। पूरी तरह चंगाई होकर के आपका महिमा करने पाए प्रभु, आपका जय जयकार करने पाए प्रभु, आपका आशीष से भरकर प्रभु आपका महिमा करने पाए प्रभु। वो जानने पाए प्रभु मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, मेरा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है बोल करके जानने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम सारी बातों का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। अभी जब कोई गीत जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन बोलता है यदि तू भला है, अच्छा है, चंगा है तो स्तुति के भजन गाए प्रभु। स्तुति भजन अच्छी तरह से गाने के लिए प्रभु हमें मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप तो आपको महिमा से भरकर आपका महिमा करने पाए, आपका जय जयकार करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह आशीष से भरा परमेश्वर